ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और यूरोप के बीच तनाव साफ तौर पर बढ़ता जा रहा है और ये मामला अब सिर्फ राजनीतिक विरोध तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आर्थिक और सामरिक मोर्चों पर गहराता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर विवादित बयान देते हुए कहा कि जब तक ग्रीनलैंड पर अमेरिका का एग्रीमेंट नहीं होता, तब तक यूरोपियन देशों के खिलाफ टैरिफ लगाए जाएंगे, जिससे यूरोप और अमेरिका के रिश्ते में खटास और बढ़ गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि 1 फरवरी 2026 से डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूके, नीदरलैंड्स और फिनलैंड से आने वाले सामानों पर 10% टैरिफ लगाएगा। और अगर ग्रीनलैंड को लेकर कोई एग्रीमेंट नहीं होता है तो 1 जून 2026 से ये टैरिफ 25% तक बढ़ा दिया जाएगा। ये चेतावनी दी गई है। वो मानते हैं कि ग्रीनलैंड रणनीतिक और सुरक्षा कारणों से बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रंप ने सिचुएशंस को लेकर यह भी दावा किया कि अमेरिका ने यूरोपीय देशों की लंबे समय तक मदद की और अब कुछ समय आया है जब ग्रीनलैंड पर समझौता होना चाहिए। ट्रंप की इस घोषणा ने यूरोपीय नेताओं में एक जबरदस्त रोष पैदा किया है और 8 देशों ने मिलकर एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि वो डेनमार्क और ग्रीनलैंड के लोगों के साथ मजबूती से खड़े हैं। यूरोपीय देशों ने कहा कि यह फैसला नेटो के सहयोगी रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है और इससे तनाव बढ़ सकता है। यूरोपीय संघ के प्रमुख नेताओं ने भी ट्रंप के रुख की कड़ी आलोचना की है। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने कहा कि यूरोपीय संघ अंतर्राष्ट्रीय कानून की रक्षा करेगा और दबाव के आगे नहीं झुकेगा। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने भी स्पष्ट किया कि इस तरह के टैरिफ अमेरिका और यूरोप के रिश्तों को कमजोर कर सकते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने टैरिफ की धमकियों को अस्वीकार्य बताया है और ब्रिटिश पीएम ने भी इसे गलत और अनुचित कहा है। स्वीडन और नॉर्वे के नेता ने भी इस बात पर जोर दिया है कि धमकियों का कोई स्थान मित्र देशों के बीच नहीं है। ग्रीनलैंड के लोग खुद भी इस पूरे विवाद का मुखर विरोध कर रहे हैं। वहां और डेनमार्क में बड़ी संख्या में प्रदर्शन हुए हैं, जिसमें लोग ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है जिसे नारे लगा रहे थे और अमेरिकी दावों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। ग्रीनलैंड के अधिकारी भी यूरोप की एकजुट प्रतिक्रिया के लिए आभारी हैं और स्थानीय नेताओं ने भी जोर देकर कहा कि दबाव का पूरा असर ग्रीनलैंड या उसके लोगों पर नहीं है, बल्कि यूरोपीय नेटो सहयोगियों पर दिख रहा है। और जहां तक बात टैरिफ की इन धमकियों की है, इन्होंने न केवल राजनीतिक एनवायरनमेंट को तनावपूर्ण बनाया है, बल्कि आर्थिक प्रणाली पर भी इसका असर है। टैरिफ के कारण यूरोप ही नहीं, अमेरिका को भी आर्थिक नुकसान हो सकता है विशेषज्ञों के मुताबिक, क्योंकि इससे सामानों की कीमतें बढ़ेंगी, व्यापारिक संतुलन अफेक्ट होगा। यूरोपीय संसद ने इस बातचीत को लेकर एक महत्वपूर्ण व्यापार समझौते को रोकने का भी फैसला किया है, जिससे अमेरिकी ट्रेड हितों को बड़ा झटका लग सकता है और यह कदम यूरोप की ओर से अमेरिका को दिया गया एक कड़ा जवाब है। कुछ यूरोपीय नेताओं ने तो अमेरिका के इस रुख को नेटो एकता के लिए खतरा बताया, क्योंकि ग्रीनलैंड एक सामरिक क्षेत्र है जो आर्कटिक में सुरक्षा और समुद्री मार्गों की मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है। यूरोपीय संघ यानी कि ईयू क्या कहता है, जानते हैं। यूरोपीय संघ ने यूरोपीय नेताओं के सम्मिलित बयान में कहा है कि वो अपने संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करेंगे और किसी भी तरह के ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेंगे। यूरोपीय देशों ने साफ कहा कि ग्रीनलैंड और डेनमार्क के विषय में निर्णय उन लोगों को लेना चाहिए जिनका ये अधिकार है, जिनकी ये संप्रभुता है। कुल मिलाकर माना जा रहा है कि विवाद सिर्फ 2 पक्षों का नहीं रह गया है। ये ट्रांस अटलांटिक रिश्तों में गहरे तनाव की गंभीर तस्वीर पेश करता है और अगर मामला अनसुलझा रहा तो ट्रेड, सैन्य सहयोग, वैश्विक नीति निर्माण पर भी इसका असर पड़ेगा। ट्रंप प्रशासन ने बार-बार टैरिफ और आर्थिक दबाव को अपने विदेश नीति के हथियार के रूप में प्रयोग किया है, लेकिन इस बार ग्रीनलैंड विवाद ने नेटो, ईयू और अमेरिका के संयुक्त सुरक्षा ढांचे में कहीं ना कहीं दरार डाल दी है।